अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है माशअल्लूम क्लास 4। किताब का नाम है जदीद माशअल्लूम। सो ओपन योर बुक्स। पेज है 3। चैप्टर का नाम है नक्शे और ग्लोब। स्टार्ट करते हैं। किसी सतह या कागज़ पर सतह ज़मीन या उसके किसी छोटे बड़े हिस्से को ज़ाहिर करना नक्शा कहलाता है। नक्शे की मदद से ज़मीन के खदोखाल, उसकी सतह, उन मुख्तलिफ़ इलाक़ों के महले वक़ूअ को समझने में मदद मिलती है। इब्तिदा में नक्शे को सफ़र और जंगों में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब नक्शे को जोग्राफ़िया, तारीख़, मौसमियात और अर्ज़ियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सियाहत, तामीरात, हवाई और बहरी सफ़रों में भी नक्शे को इस्तेमाल किया जाता है। नक्शे को आसान बनाने के लिए इस पर हरूफ और मुख्तलिफ़ अलामात को इस्तेमाल किया जाता है। नक्शे को इल्मे जोग्राफ़िया में बड़ी अहमियत हासिल है। नक्शे की मदद से कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सकती है। नक्शे की मदद से हम बआसानी मालूम कर सकते हैं कि कौन सा मुल्क कहाँ वाक़े है। अच्छा जी, तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि नक्शे क्या होते हैं और ग्लोब क्या होता है। तो सबसे पहले नक्शे के बारे में बात की गई है कि नक्शा वो होता है कि जो किसी कागज़ पर बनाया जाता है और ज़मीन के छोटे बड़े हिस्से को ज़ाहिर करता है, वो नक्शा होता है। और नक्शा वो होता है कि जो हम कागज़ पर बनाकर किसी भी ज़मीन के छोटे या बड़े हिस्से को ज़ाहिर करते हैं, वो नक्शा कहलाता है। अच्छा जी, नक्शे की मदद से ज़मीन के खदोखाल, मतलब कि नक्शा की मदद से ज़मीन के जो हिस्से को और उसकी सतह को और उसके महले वक़ूअ को, उसके एरिए को समझने में हमें मदद मिल जाती है। आज से पहले जब इब्तिदा में नक्शे को ही इस्तेमाल किया जाता था, किसी सफ़र में ले जाया जाता था और जंगों के लिए भी नक्शे का ही इस्तेमाल किया जाता था। किसी भी एरिए की या किसी भी जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए नक्शा ही इस्तेमाल किया जाता था पहले। लेकिन अब नक्शे को जोग्राफ़िया में भी, तारीख़ में भी और मौसमियात में, महकमा मौसमियात में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके अलावा सैर व सियाहत, मतलब कि किसी भी घूमने फिरने के मुकामात पर हवाई और बहरी सफ़रों में, हवाई सफ़रों में मतलब कि हवाई जहाज़ के सफ़रों में, पानी के सफ़रों में भी नक्शे को इस्तेमाल किया जाता है। नक्शे की मदद से एरिए का पता लगाया जाता है और फिर उसी के ज़रिए से किसी सही मुकाम पर पहुंचा जाता है। नक्शे को आसान बनाने के लिए, मतलब कि वो कह रहे हैं कि नक्शे को आसान करने के लिए उसमें सिर्फ उसकी एरिया ही नहीं बनाया जाता, बल्कि उसको हरूफ और मुख्तलिफ़ अलामात भी इस्तेमाल की जाती हैं। कि मतलब कि वो बता रहे हैं कि नक्शे को आसान बनाने के लिए उस पर कोई भी हरूफ या कोई अलामात वग़ैरह उसको आसान करने के लिए भी बनाई जाती हैं। और उसके अलावा इल्मी जोग्राफ़िया में इसको बहुत अहमियत हासिल है। नक्शे की मदद से हमें ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सकती है और हम बआसानी मालूम कर सकते हैं कि कौन सा मुल्क कहाँ वाक़े है। अच्छा जी, अब बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक ख़ास पैमाना के मुताबिक बनाए गए ज़मीनी नमूने को ग्लोब कहते हैं। ज़मीन क्योंकि गोल है, इसलिए ग्लोब भी गोल गेंद की मानंद होता है। तो वो कह रहे हैं कि ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है एक ज़मीन का, पूरे जो ज़मीन है उसका नक्शा होता है। और इसको क्योंकि ज़मीन हमारी गोल है, तो ग्लोब भी गोल एक गेंद की मानंद होता है, मतलब कि एक गेंद की तरह दिखने में वो नज़र आता है। अब इन दोनों में, नक्शे में और ग्लोब में फ़र्क क्या है, ये देख लेते हैं कि नक्शा क्या होता है। नक्शा हमवार सतह या कागज़ पर भी बनाया जाता है। नक्शा क्या होता है? नक्शा ज़्यादातर कागज़ पर ही बनाया जाता है, इसलिए इसको
हर जगह साथ ले जाया जा सकता है। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि जो नक्शा होता है वो किसी कागज़ पर भी हम बना ले जा सकते हैं, तो और उसे कहीं पर भी हम इजीली ले जा सकते हैं। ग्लोब गोल होता है, ये देख रहे हैं आप ये पिक्चर में कि ये ग्लोब बना हुआ है, ये गोल होता है और ये साइज़ में नक्शे के मुकाबले में बड़ा होता है, इसकी जिस वजह से इसे हम किसी भी जगह पर लेकर अपने साथ नहीं जा सकते। नक्शे पर दुनिया के किसी भी हिस्से को अलग अलग बनाकर आसानी से समझाया जा सकता है। मतलब कि अगर हम किसी कागज़ पर भी किसी भी दुनिया का हिस्सा बना लेते हैं तो उसे बनाकर इजीली हम किसी दूसरे को समझा सकते हैं। लेकिन ग्लोब पर पूरी दुनिया को दिखाया जाता है, लेकिन जो ग्लोब होता है उस पर ही पूरी दुनिया होती है, इसलिए इसको समझने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया होती है, सब कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सारी दुनिया होती है, मुल्क होते हैं, इस वजह से उसको हमें समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। नक्शे से ज़्यादा तफसीली मालूमात हासिल हो जाती है। नक्शे से हम कुछ भी अगर तफसीलन भी अगर कोई बात करना चाहें तो वो भी हमें तफसीली मालूमात उससे हासिल हो जाएगी, जबकि ग्लोब से हमें कम मालूमात मिलती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा टॉपिक है बड़े आज़मों और बहरों की निशानदेही। अच्छा जी, तो इसमें हम बड़े आज़मों के बारे में पढ़ रहे हैं कि खुश्की के बड़े कित्ते को बड़े आज़म और पानी के कित्ते को समुंदर या बहर कहा जाता है। तो वो बता रहे हैं कि खुश्की के मतलब कि जहाँ पर पानी नहीं होता उसके बड़े एरिए को, उसकी बड़ी जगह को हम बड़े आज़म कहते हैं, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी हो उसे हम समुंदर कहते हैं या बहर भी कहा जाता है। ग्लोब और दुनिया के नक्शे पर बड़े आज़मों और बहरों की निशानदेही होती है। दुनिया में 7 बड़े आज़म पाए जाते हैं। दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं, उनके नाम हम बता देते हैं। बड़े आज़म एशिया, बड़े आज़म यूरोप, बड़े आज़म अफ्रीका, बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया, बड़े आज़म शुमाली अमेरिका, बड़े आज़म जनूबी अमेरिका और बड़े आज़म अंटार्कटिका। ये 7 बड़े आज़म पाए जाते हैं दुनिया में। उसके बाद पढ़ते हैं बहर। बहर क्या होता है जी? पानी के बड़े ज़ख़ीरे को बहर कहते हैं। मतलब कि जिस जगह पर पानी बहुत ज़्यादा होगा उसे हम बहर कहते हैं। कौन कौन से बहर हैं? बहर अलकाहल, बहर ओकियानूस, बहर हिंद और बहर जनूबी, बहर शुमाली। दुनिया में 5 बहर पाए जाते हैं, मतलब कि दुनिया में 5 बड़े समुंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जी पढ़ते हैं हम नक्शे के अज्जा कि नक्शे के कौन कौन से अज्जा हैं। नक्शे के अज्जा दर्ज झैल हैं। फर्स्ट है अनवान, सेकंड है अलामात, थर्ड है सिमतें, फोर्थ है पैमाना, 5 वाला है खतूत अर्ज़ बुलंद और तूल बुलंद, 6 है अलामती फहरिस्त। अच्छा जी, अनवान क्या होता है कि हर नक्शे का एक अनवान होता है। वो नक्शा कोई भी नक्शा जो है वो अनवान के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता। नक्शे के अनवान से पता चलता है कि नक्शा किस जगह का है, और नक्शे के अनवान से ही पता चलता है कि इस नक्शे में क्या दिखाया गया है। कि मतलब कि अगर हमारे पास टॉपिक होगा, अनवान कहते हैं टॉपिक को, अगर हमारे पास कोई टॉपिक होगा कि ये नक्शा किस जगह का है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है और किस जगह का है और इसमें क्या क्या दिखाया गया है। उसके बाद है अलामात। अलामात में क्या है जी? नक्शे में ज़मीनी नक़ूश मसलन पहाड़, दरिया, मैदान और समुंदर को ज़ाहिर करने के लिए मखसूस अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो बता रहे हैं कि नक्शे में ज़मीनी नक़ूश मतलब कि जो ज़मीन के नक़ूश हैं, मतलब कि पहाड़, दरिया, मैदान, समुंदर को ज़ाहिर करने के लिए मखसूस अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब कि इन चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए नक्शे में कुछ अलामात होती हैं। ये अलामात बहुत ही सादा होती हैं ताकि नक्शे को आसानी से समझा जा सके, और इन अलामात को नक्शे पर 4 रंगों से ज़ाहिर किया जाता है। तो मतलब कि जो ये अलामात होती हैं इनको कुछ रंगों से ज़ाहिर किया जाता है। आबी ज़ख़ायर जो होते हैं, मतलब कि पानी वाले जो ज़ख़ायर होते हैं, आबी ज़ख़ायर कहते हैं पानी के ज़ख़ीरों को, उन्हें हम ज़ाहिर करते हैं नीले रंग से। सकाफ़ती अमारात जो होती हैं, पुरानी अमारात होती हैं, उन्हें हम करते हैं सुर्ख रंग से। नबातात जो होते हैं उन्हें हम सब्ज़ रंग से ज़ाहिर करते हैं, और बुलंदी जो है, बुलंदी मतलब ऊंचाई जो है, उन्हें हम खाकी रंग से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद है जी सिमतें।
सिमतें जो हैं, इनमें जोग्राफिया में सिमतों को तो बहुत अहमियत हासिल है। सिमतें बुनियादी तौर पर 4 होती हैं। सिमतों का तो आपको पता ही होगा, जो कि हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि सिमतें 4 होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, शमाल, जनूब, मशरिक़ और मगरिब वगैरह। इसके अलावा भी सिमतें होती हैं जैसे कि शुमाल, मशरिक़, जनूब, मगरिब और जनूब मशरिक़। इन सिमतों को सानवी सिमतें कहा जाता है। इसके अलावा है जी, नक्शे में शुमाल की सिमत को बुनियादी हैसियत हासिल है। नक्शे में जो शुमाल की सिमत है उससे बहुत इम्पोर्टेंट हासिल है। नक्शे में शुमाल को ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है, मतलब कि जो शुमाल की सिमत होती है उसे नक्शे में ज़ाहिर करना ज़रूरी समझा जाता है। उसके बाद है जी हमारा टॉपिक पैमाना। नक्शे और ज़मीन के इस हिस्से को जिसका नक्शा बनाया जाता है, इसके दरमियानी फासले को ज़ाहिर करने के लिए एक ख़ास निस्बत मुकर्रर की जाती है जिसे पैमाना कहा जाता है। तो वो बता रहे हैं कि नक्शे में और ज़मीन के इस हिस्से को जिसका नक्शा बनाया जाता है, इसके दरमियानी फासले को, मतलब कि इसके सेंटर वाले फासले को ज़ाहिर करने के लिए कोई एक निस्बत मुकर्रर की जाती है जिसे पैमाना कहा जाता है। पैमाने से क्या होता है कि पैमाने से हमें ये पता चल जाता है कि किसी चीज़ को नक्शे में कितना छोटा करके दिखाया गया है। ये मतलब कि अगर नक्शा बना हुआ है और उसमें पैमाना को ज़ाहिर करना है तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस चीज़ को कितना छोटा करके दिखाया गया है। पैमाने की मदद से हमें नक्शे की छोटी चीज़ों को देखने में हमें आसानी होती है। उसके बाद है खतूत अर्ज़ और तूल बुलंद। नक्शे में किसी भी मुकाम को ज़ाहिर करने के लिए खतूत अर्ज़ और तूल बुलंद बनाए जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि नक्शे में कोई भी मुकाम हो उसे पॉइंट आउट करने के लिए, उसे ज़ाहिर करने के लिए ये तूल बुलंद और अर्ज़ बुलंद बनाए जाते हैं। नक्शे ग्लोब या नक्शे पर उसके खतूत को अर्ज़ बुलंद और अमूदी खतूत को तूल बुलंद कहते हैं। अगर दुनिया के मकामात का महल वक़ूअ मालूम ना हो तो उन्हें नक्शे में दिखाना मुमकिन नहीं होता। तो वो बता रहे हैं कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से का हमें एरिया, महल वक़ूअ नहीं मालूम है तो उन्हें नक्शे में भी दिखाना नामुमकिन है, मतलब कि उसे हम किसी भी तरीके से दिखा ही नहीं सकते। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा अलामती फ़हरिस्त। नक्शे पर इस्तेमाल की गई अलामात की एक फ़हरिस्त नक्शे की एक तरफ दिखाई जाती है जिसे अलामती फ़हरिस्त कहा जाता है। तो वो बता रहे हैं कि नक्शे पर इस्तेमाल की गई तमाम अलामात की एक फ़हरिस्त होती है, मतलब कि एक लिस्ट होती है जो दिखाई जाती है, जिसे हम अलामती फ़हरिस्त कहते हैं। नक्शे पर बताई गई तमाम अलामात की एक लिस्ट को हम अलामती फ़हरिस्त कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सबको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।